Okay, good afternoon to all of you. In the last class, we taught you nostril and pharynx. Pharynx, the part of throat between mouth and windpipe, is called pharynx. यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। जो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लैरिंग्स। लैरिंग्स जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हो, क्लास 10th लेसन का नाम है लाइव प्रोसेसेस, और लाइव प्रोसेसेस में जो आज की हमारी हेडिंग्स हैं वो है लैरिंग्स। आज हम लैरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि लैरिंग्स क्या होता है। द लैरिंग्स अपर एंड ऑफ ट्रैकिया, जो आज हम लैरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। द अपर एंड ऑफ ट्रैकिया हैज अ वॉइस बॉक्स, हैज अ वॉइस बॉक्स। अपर एंड ऑफ ट्रैकिया हैज अ वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड लैरिंग्स। इसी को हम लैरिंग्स कहते हैं। ठीक है, आइए हम सब पढ़ने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे आपके समझ में सब कुछ अच्छे से आने लगेगा। जितनी भी हेडिंग्स हैं एक लाइन में मैं लिखा रहा हूँ। ये थर्ड हेडिंग है। पहले हमने नॉस्ट्रिल लिखाया था, उसके बाद हमने फायरिंग्स लिखाया था, और आज थर्ड हेडिंग है जो हमारी आज की हेडिंग है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है मैंने आपको बताया। द अपर एंड ऑफ ट्रैकिया, अपर एंड ऑफ ट्रैकिया हैज अ वॉइस बॉक्स। द अपर एंड ऑफ ट्रैकिया हैज अ वॉइस बॉक्स। अपर एंड जो ट्रैकिया का होता है जिसमें एक वॉइस बॉक्स होता है, इसी को हम लैरिंग्स कहते हैं। द अपर एंड ऑफ ट्रैकिया हैज अ वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड लैरिंग्स। द अपर, जो हम हेडिंग बार बार बोल रहे हैं, द अपर एंड ऑफ, द अपर एंड ऑफ ट्रैकिया हैज अ, द अपर एंड ऑफ ट्रैकिया हैज अ वॉइस बॉक्स। द अपर एंड ऑफ द ट्रैकिया हैज अ वॉइस बॉक्स कॉल्ड लैरिंग्स। इसी को हम लिखते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, लिखते हुए पढ़ेंगे। द अपर एंड ऑफ ट्रैकिया, द अपर, द अपर एंड ऑफ ट्रैकिया, द अपर एंड ऑफ ट्रैकिया, the upper end of trachea has a voice box, voice box called larynx, called larynx, called larynx। मुझे लगता है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स, कॉल्ड लैरिंग्स। हम इधर लिख देते हैं कॉल्ड लैरिंग्स। ठीक है, हम इसी को कहते हैं कि द अपर एंड, द अपर एंड ऑफ ट्रैकिया, द अपर एंड ऑफ ट्रैकिया हैज अ वॉइस बॉक्स कॉल्ड लैरिंग्स। ठीक है, इतना समझ में आप लोगों को आया होगा। देखो हिंदी इंग्लिश हम दोनों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, आइए हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं हिंदी में। अपर एंड जो ऊपरी एंड माने अंत वाला भाग है आप ट्रैकिया, ट्रैकिया के आप फिगर देखोगे जब 6.9 तो उसमें आपको मिलेगा, ये फिगर में है। ठीक है, हैज अ वॉइस बॉक्स, जिसके पास एक वॉइस बॉक्स होता है, हम जिसको लैरिंग्स कहते हैं। जो हमारी आज की नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, ट्रैकिया। ये ट्रैकिया क्या होता है सर, ट्रैकिया फोर्थ हेडिंग, ये तो थर्ड हेडिंग थी, फोर्थ हेडिंग है ट्रैकिया। आवर फोर्थ हेडिंग इज ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया इज अ ट्यूब which is commonly called windpipe। ट्रैकिया इज अ ट्यूब, मतलब ट्रैकिया इज लाइक अ ट्यूब, कह सकते हो ट्रैकिया इज अ ट्यूब, इज अ ट्यूब, मतलब यह एक ट्यूब के समान होता है। ट्रैकिया इज अ ट्यूब
which is commonly called windpipe, which is commonly called windpipe, इसी को कॉमन रूप से हम विंड पाइप कहते हैं। which is commonly called windpipe. Trachea is a tube which is commonly called windpipe. Next है ट्रैकिया में, it is composed of rings of cartilage, it is composed of rings of cartilage which prevent the collapse of trachea, which prevent the collapse of trachea, which it is composed of rings of cartilage which prevent the collapse of trachea in the absence of air. In the absence of air. ठीक है, इसी को हम रिवाइज करेंगे, देखेंगे। ट्रैकिया इज अ ट्यूब, ट्रैकिया एक ट्यूब है, which is commonly called windpipe, जिसको हम विंड पाइप कहते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा, जिसको हम विंड पाइप कहते हैं। फिर है इट इज कंपोज्ड ऑफ रिंग्स, यह एक रिंग्स में कंपोज रहता है। ठीक है, आप कार्टिलेज के व्हिच प्रिवेंट जो रोकता है, क्या रोकता है? द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से रोकता है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की अनुपस्थिति में यह ट्रैकिया को कोलैप्स होने से रोकता है। प्रिवेंट माने रोकता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ रिंग्स, यह रिंग्स का बना होता है, किसके? कार्टिलेज के। और क्या करता है? व्हिच प्रिवेंट, जो रोकता है, क्या रोकता है? द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया की कोलैप्स को रोकता है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की अनुपस्थिति में, नहीं तो ये कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें है ब्रॉन्ची। ब्रॉन्ची फिफ्थ पार्ट हमारा जो है वो है ब्रॉन्ची। ब्रॉन्ची, सर ब्रॉन्ची क्या होता है? सर नेक्स्ट ब्रॉन्ची, ब्रॉन्ची क्या होता है? द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स। The trachea divides into two smaller। बहुत ध्यान से देखते चलिएगा बोर्ड को। द ट्रैकिया, हम तुरंत हट जाते ताकि आप लोग बोर्ड को देख सको, आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेट पूर्वक देख सको और चाहो तो लिख सको। हम तुरंत हट जाते हैं, जैसे भी थोड़ा सा लिखते हैं ताकि आपकी समझ में पूरा आता रहे, आपका बोर्ड पर बिल्कुल ध्यान हो। द ट्रैकिया डिवाइड्स, ट्रैकिया क्या करता है? डिवाइड्स करता है इनटू टू स्मॉलर ट्यूब, दो स्मॉलर ट्यूब में, कॉल्ड ब्रॉन्ची। इसको क्या कहते हैं? कॉल्ड ब्रॉन्ची। ट्यूब्स कॉल्ड ब्रॉन्ची। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? ब्रॉन्ची कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रॉन्ची कहते हैं। ठीक है, दो भागों में बांटता है। ट्रैकिया दो भागों में डिवाइड्स करता है इनटू स्मॉलर ट्यूब, छोटे छोटे दो ट्यूबों में डिवाइड्स करता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रॉन्ची कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? द ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है दो छोटे छोटे ट्यूब में, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रॉन्ची कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रॉन्ची कहते हैं।
ठीक है, ये होता क्या है, द टू ब्रॉन्ची आर कनेक्टेड टू द टू लंग्स, द टू ब्रॉन्ची आर कनेक्टेड, द टू ब्रॉन्ची आर कनेक्टेड, द टू ब्रॉन्ची आर connected, द टू ब्रांची आर कनेक्टेड, दो ब्रांची जो है कनेक्ट रहता है टू द टू लंग्स, टू द टू लंग्स, टू लंग्स, ये दो लंग्स से क्या होता है, कनेक्ट रहता है। एक बार हम रिवाइज करेंगे जो आज हम लोगों ने पढ़ा है, एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। आप सबको समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आइए फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं, दोहराते हैं। लैरिंग्स हमने बताया, द अपर एंड ऑफ ट्रैकिया हैज अ वॉइस बॉक्स, द अपर एंड ऑफ द ट्रैकिया हैज अ वॉइस बॉक्स कॉल्ड ट्रैकिया, सॉरी कॉल्ड लैरिंग्स, द अपर एंड ऑफ द अपर एंड ऑफ ट्रैकिया हैज अ वॉइस बॉक्स कॉल्ड लैरिंग्स। उसके बाद था ट्रैकिया, ट्रैकिया इज अ ट्यूब व्हिच इज कॉमनली कॉल्ड विंड पाइप, ट्रैकिया एक प्रकार का ट्यूब है जिसको हम विंड पाइप कहते हैं। नेक्स्ट था, इट इज कंपोज्ड ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, यह रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से जुड़ा होता है। ऐसे देखोगे ना जगह जगह रिंग्स लगी होती हैं, जब हम अपने हार्ट में देखेंगे तो जगह जगह आप देखोगे ना रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मिलेगा आपको। फिगर आप देखोगे इसमें आपको दिखेगा, फिगर देखो 6.9 अगर आपके पास है तो उसमें आप देखोगे, उसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, उसी की बात ये कर रहे हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज व्हिच प्रिवेंट, जो रोकता है कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के अनुपस्थिति में कोलैप्स होने से रोकता है, ठीक है। इसके बाद था ब्रॉन्ची, द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब, जो आपकी ट्रैकिया ये डिवाइड्स होता है दो छोटे छोटे ट्यूब्स में, जिसको हम क्या कहते हैं, डिवाइड्स इनटू, द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स, ट्रैकिया डिवाइड होता है स्मॉलर ट्यूब्स में, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉन्ची कहते हैं, ठीक है। ये जो उसके भागों में बढ़ता है, जो डिवाइड्स होता है, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब, ट्रैकिया डिवाइड होता है स्मॉलर ट्यूब में, जिसको हम ब्रॉन्ची कहते हैं। द टू ब्रॉन्ची आर कनेक्टेड टू द टू लंग्स, और दो ब्रांची है दोनों लंग्स से जो है, दोनों तरफ फेफड़े होते हैं ना, लंग्स होते हैं ना, वहां से जाकर के जुड़ा होता है। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड, मुझे लग रहा है आप समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज मैंने लिखाया है, ठीक है, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम लंग्स पढ़ेंगे, लंग्स क्या होता है, आइए हम लंग्स पढ़ते हैं, इसको आपकी समझ में आ गया होगा। अपर एंड ऑफ द ट्रैकिया हैज अ वॉइस बॉक्स कॉल्ड लैरिंग्स, ट्रैकिया में है, ट्रैकिया इज अ ट्यूब व्हिच इज कॉमनली कॉल्ड विंड पाइप, इट इज कंपोज्ड ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज, रिंग ऑफ कार्टिलेज, इसको आप रिंग्स ऑफ कार्टिलेज भी लिख सकते हो, रिंग्स, हाँ रिंग्स लिखा भी है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज व्हिच प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ब्रॉन्ची है, द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रॉन्ची, द टू ब्रॉन्ची आर कनेक्टेड टू द टू लंग्स, ठीक है। आइए हम इसको एक बार मिटा दें, फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। नेक्स्ट लंग्स, लंग्स क्या होता है, हम लंग्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। लंग्स क्या है, लंग्स क्या है, द लंग्स लाई इन चेस्ट कैविटी, पहली बात तो लंग्स लाई होता है, पड़ा हुआ होता है, लंग्स लाई इन द चेस्ट कैविटी, ये चेस्ट कैविटी में क्या होता है, पड़ा रहता है। इतना क्लियर हुआ, कोई लंग्स के बारे में पूछेगा तो बता सकते हो, लंग्स लाई इन द चेस्ट कैविटी, the lungs lie in the chest cavity which is separated from abdominal cavity, which is separated from
which is separated from abdominal cavity, from abdominal cavity by a, फिर से देखेंगे, लंग्स लाई इन द चेस्ट कैविटी, लंग्स लाई होता है चेस्ट कैविटी में, lungs lie in the chest cavity which is separated from abdominal cavity by a muscular portion diaphragm, muscular portion diaphragm, muscular portion diaphragm, the lungs lie in chest cavity which is separated from abdominal cavity by a muscular portion of diaphragm. ठीक है, जो डायाफ्राम से क्या होता है, एक बार इसको हिंदी में हम देख लेंगे। लंग्स लाई इन द चेस्ट कैविटी, लेफ्ट जो लंग्स है चेस्ट कैविटी में लाई होता है, व्हिच इज सेपरेटेड जो अलग किया जाता है, फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी से बाय अ मस्कुलर पोर्शन, एक मस्कुलर पोर्शन के द्वारा, मस्कुलर पोर्शन डायाफ्राम के द्वारा जो से क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। ठीक है, जो उसके द्वारा अलग किया जाता है। चेस्ट, आप चेस्ट कैविटी पूछ रहे हो, आप फिगर को देखो, चेस्ट में पता है ना चेस्ट क्या है, जो रिंग नुमा स्ट्रक्चर तो उसको चेस्ट कहते हैं, कैविटी जो उसके स्थान में जगह जगह एक स्थान है, प्लेस है, उसी को हम कैविटी नाम दे दिए हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, पूरा मिला करके चेस्ट को चेस्ट कैविटी कहते हैं। गॉट इट? राइट इन चैट बॉक्स इफ यू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए, लंग्स लाई इन द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में लंग्स लाई होता है। आप फिगर में देखोगे, लंग्स देखो आपको मिलेगा, फिगर देखो, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी में देखो लिंग्स है, देखो आप फिगर में देखो, आप लोग के पास अगर बुक्स है, ओके सर, वेरी वेरी थैंक्स। बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, हमें लगता है सब समझ रहे हो, जितने बच्चे जुड़े हैं प्रेजेंट टाइम में, ये सारे बच्चे हमारे बहुत अच्छे बच्चे। हम प्रिंसिपल सर से चर्चा भी कर रहे थे कि हमारे 10th की बैच के जो बच्चे हैं ना, एकदम बिल्कुल मुझे लगता है 95 से नीचे किसी भी बच्चे का नहीं आएगा। ये मेरा आपके लिए बहुत सारी शुभ कामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं, और मैं यही मेरी तरफ से शुभ आशीर्वाद है कि आप लोगों का निश्चित है कि 95 से नीचे नहीं आना। जिस प्रकार से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं, और ये सावन की सुंदर बेला चल रही है, और ये हम लोग जो सुंदर से इस वातावरण में, सावन के इस सुंदर से वातावरण में हम लोग पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। हमारी तो खिड़की है ना बगल में, यहाँ से कितनी अच्छी से हवा आ रही है, हमने फैन को भी ऑन नहीं किया, हमारी आवाज आप तक बहुत क्लियर जा रही है, और कितने मजे से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप कितने मजे से पढ़ रहे हो, हमें कितना अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी ग्लैड, मैं कितना खुश हूँ जिसको मैं आपसे बता नहीं सकता हूँ। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप ऐसे पढ़ते रहे हो, आप ऐसे आगे बढ़ते रहो, जीवन खुशियों से भरा रहे। आइए हम इसको एक बार रिवीजन करते हैं। लंग्स लाई इन द चेस्ट कैविटी, लंग्स चेस्ट कैविटी में पड़ा रहता, मैंने आपको बताया ना, चेस्ट कैविटी जो ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे देखो, इसी में आप देखोगे लंग्स है, आप देखोगे फिगर में तो आपको दिखेगा। ठीक है, हुई चीज सेपरेटेड जो अलग रहता है, जब ऐसे देखो ना, ये अलग है बीच में, ये दोनों डिफर है, हुई चीज सेपरेट रहता है फ्रॉम एब्डोमिनल के द्वारा, एब्डोमिनल कैविटी। आप देखोगे ना फिगर में, आपको दिखेगा पूरा बिल्कुल साफ साफ दिखा हुआ है, लिखा हुआ एकदम बिल्कुल साफ साफ है। ठीक है, उसमें क्या होता है, बाई अ मैस्कुलर पोर्शन डायाफ्राम, जो एक मैस्कुलर पोर्शन है जिसको हम नाम क्या देते हैं, डायाफ्राम कहते हैं। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके, ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। द लंग्स आर इनक्लोज्ड इन अ रिब केज, द लंग्स
आर इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड रहता है। द लंग्स आर इनक्लोज्ड इन अ रिब केज, इनक्लोज्ड इन अ रिब केज। आप देखोगे ना रिब केज की नुमा एक संरचना दिखेगी फिगर में, वही रिब केज की बात कर रहे हैं। रिब केज, द लंग्स आर इनक्लोज्ड इन अ रिब केज मेड ऑफ बोन्स कॉल्ड रिब्स, जो बोन्स की बनी होती है, मेड ऑफ बोन्स, मेड ऑफ बोन्स कॉल्ड, जो मेड ऑफ बोन्स रहता है, बोन्स से बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं, कॉल्ड रिब्स। इसी को हम रिब्स कहेंगे। आप फिगर में देखोगे आपको बिल्कुल साफ साफ दिखेगा, ठीक है, कॉल्ड रिब्स। ठीक, फिर से देखेंगे, द लंग्स आर इनक्लोज्ड इन अ रिब केज, लंग्स जो है इनक्लोज रहता है मतलब बंद रहता है। किसमें बंद रहता है सर? वो तो बंद रहता है रिब केज में बंद रहता है। रिब केज किसमें पाया जाता है? चेस्ट में पाया जाता है। ठीक है सर, आप क्या पढ़ा रहे हैं? हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रहे हैं, ये सब उसी में तो होता है। ये हमारे चेस्ट कैविटी में ही होता है, ये हमारे हार्ट में ही होता है। जो दोनों तरफ हमारे लंग्स हैं ये उसमें पाया जाता है सर। चलिए, द लंग्स आर इनक्लोज्ड इन अ रिब केज मेड ऑफ बोन्स कॉल्ड रिब्स, जिनको हम क्या नाम देते हैं? रिब्स देते हैं नाम। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है, जो अगले दिन पढ़ाएंगे, ब्रॉन्चियोल्स। ब्रॉन्चियोल्स जिसको हम कल पढ़ाएंगे, ये ब्रॉन्चियोल्स क्या होता है आप इसको पढ़ करके आओगे। ब्रॉन्चियोल्स को आप क्या करके आओगे? पढ़ के आओगे, और फिगर थोड़ा सा आप ड्रॉ करके आओगे। ब्रॉन्चियोल्स आप पढ़ के आओगे और फिगर को ड्रॉ करके आओगे। एक बार हम पूरा रिवाइज करेंगे। लैरिंग्स क्या है, पहले हम एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। लैरिंग्स क्या है, ठीक है, हम सोचते हैं हमारे बच्चों को यहीं पर याद हो जाए, घर पे याद ना रटना ना पड़े। लैरिंग्स आप लोग अपने अपने नोट्स को देखो, हमने लिखाया है। लैरिंग्स क्या है? द अपर एंड ऑफ अ ट्रैकिया, आप देखोगे यही मिलेगा। ट्रैकिया हैज अ वॉइस बॉक्स कॉल्ड लैरिंग्स। फिर आपने ट्रैकिया में देखा, ट्रैकिया इज अ ट्यूब व्हिच इज कॉमनली कॉल्ड विंड पाइप। आपने देखा ना, आपको इसी यही लिखा हुआ उसमें मिलेगा, जो आप फिगर बनाए हो, जो आप राइट के उसको आपको मिलेगा। इट इज अ कंपोज्ड ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज व्हिच प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर। उसके बाद आपने नेक्स्ट जो लिखा है, उसमें क्या लिखा है? नेक्स्ट, ब्रॉन्ची द ट्रैकिया divides into two smaller tubes called bronchi. The two bronchi are connected to the two lungs. आपने फिर अगले बार उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाला है लंग्स। लंग्स लाई इन द चेस्ट कैविटी व्हिच इज सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी बाय अ मैस्कुलर पोर्शन डायाफ्राम। ठीक है, इसको तो हम पढ़ा चुके हैं। इसके बाद है लंग्स। द लंग्स आर इनक्लोज्ड in a rib cage made of bones called ribs। मुझे लगता है सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट हेडिंग ब्रॉन्चियोल्स के साथ मिलेंगे। आप तब तक अच्छे से अपने नोट्स को दोहराओगे, अच्छे से उसको पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ करके आओगे। एक बार आप फिगर नंबर 6.9 ड्रा करके आओगे। ठीक है, I hope that you will understand what I teach today. Very very thanks। आपका क्लास बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत सारी शुभकामनाएं। कल हम लोग फिर एक नए टॉपिक ब्रॉन्चियोल्स के साथ मिलेंगे। टिल देन गिव रिवाइज। वेरी वेरी थैंक्स, दैट्स ऑल।